कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामयी। सभी दर्शकों को सप्रेम जय माता दी, आपका स्वागत है। आइए, आज बहुत विशेष चर्चा लेकर मैं आपके पास प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सभी इस चर्चा से लाभान्वित होंगे। सज्जनों, प्रायः हम अनंत काल से देखते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं कि हम चैत्र महीने में और आश्विन के महीने में भगवती के दिव्य आयोजन के द्वारा भगवती को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, भगवती की शरण ग्रहण करते हैं। नवरात्रि जिसको कहा जाता है, ये नवरात्रियां बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न और समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी रात्रियां मानी जाती हैं। शास्त्र के अनुसार देवी भागवत के अंतर्गत आज मैं वो रहस्य आपको बतलाना चाहता हूं जो शायद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दर्शकों को आज तक उसका ज्ञान ही न हो या पता ही नहीं हो कि हमारे यहाँ देवी भागवत आदि अनेक ग्रंथों में वर्ष के 4 नवरात्र बताए गए हैं। बासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र मैंने आपको कह दिया, चैत्र का और आश्विन का जो लोक प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनको प्रकट नवरात्र कहा जाता है। इसमें भगवती के प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी आदि इस प्रकार नव दुर्गा के रूप में भगवती का पूजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं 2 और नवरात्र की। वो है आषाढ़ महीने में आता है भगवती के गुप्त नवरात्र और माघ महीने में आता है। इनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवती की 10 महाविद्याओं का जो स्वरूप है, काली मैया, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और भुवनेश्वरी, ये अत्यंत क्रूर और त्वरित, बहुत जल्दी साधक की, भक्त की मनोकामना पूर्ण करने वाली महायोगिनी दिव्य शक्तियां हैं। गुप्त नवरात्र के अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने जब भगवती की कृपा उनको कई हजारों वर्ष तक भी प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने इसी गुप्त नवरात्र में साधना करके माता के द्वारा रिद्धि सिद्धि और माता की कृपा प्राप्त की थी। इसकी कहने का भाव यह है, गुप्त नवरात्र इसलिए कहा जाता है, इसमें भगवान महादेव के सहित ये 10 शक्तियां पूरे विश्व ब्रह्मांड में, विश्व पारावार में अपनी जागृत अवस्था में और प्रकट रहती हैं। लेकिन इनकी साधना अत्यंत गोपनीय करने से, जितना गुप्त तरीके से इस साधना को करेंगे, जितना नियम संयमित होकर के इस साधना को श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर करेंगे, यह साधना तुरंत ही परिणाम देने वाली होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा विस्तार न करते हुए इसकी विधि क्या है। अखंड दीपक जलता रहे सरसों के तेल का, अखंड ज्योति घृत की भी जलती रहे, गाय का घी हो तो सर्वोत्तम है। संक्षिप्त अथवा विस्तृत जैसी भी आप श्रद्धा रखते हो वैसी पूजा भगवती की प्रतिदिन करके भगवान शंकर और पार्वती का चित्र आप सामने रख सकते हैं। 10 महाविद्याओं के आपको चित्र बाजार में सुलभ हो जाते हैं, वो रख सकते हैं। पूजन करने के पश्चात नैवेद्य आदि भोग आदि लगाने के पश्चात, जैसे मैंने बताया है कि जैसा नवरात्र में होता है, खेतरी बीजना, कलश रखना, सब कुछ आपको वैसा ही करना है। पूजा आरंभ कैसे करनी है उसके लिए मैं 2 वीडियोस को इसी वीडियो के साथ अटैच करने की कोशिश करूंगा या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आपको उनको भी जरूर देखना है ताकि आप पूजा शुरू कैसे करनी है इस बात को जान सकें। विद्या में असफलता प्रायः यह समस्या है। समय पर नौकरी आदि में वाद विवाद या नौकरी न मिलना, विवाह, संतान की बाधा, विवाह की बाधा, पारिवारिक क्लेश। आपको 11 मालाएं नवारण मंत्र की और 11 मालाएं ओम नमः शिवाय की प्रतिदिन करनी है। और दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र आता है, उसके 101 पाठ करने हैं। ये 9 दिन तक का क्रम आपको रखना है। अथवा दुर्गा जी के 32 नाम, द्वात्रिंशन माला, नाम माला दुर्गा सप्तशती में ही अंत में ये आपको मिलेगा। दुर्गा सप्तशती की, दुर्गा स्तुति नहीं, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जो है, चंडी की पुस्तक, उसके अंतर्गत इन 32 नामों का प्रतिदिन 132 बार पाठ करना है 9 दिन तक, अपनी कामना को भगवती के श्री चरणों में संकल्पित रखते हुए। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूं ऐसा सिद्ध काल
कि पूरे वर्ष भर आपको किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की आपकी कामना के लिए जो आप करते हैं, वह कामना भगवती अवश्य में भी पूर्ण करेगी। क्योंकि यह काल जो है, इस काल में भगवती को असाध्य साधिनी कहा गया है। जो किसी से भी, किसी शक्ति से भी जो कार्य सिद्ध नहीं होता, महामाई इस अवसर पर उपासना करने वाले की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करके उसकी झोली प्रसन्नता, खुशियों से भर देती है। एक मैं आपको विशेष रूप से चेतावनी या कह लो सावधान करना चाहता हूं। बहुत सारे चैनल्स पर, बहुत सारे आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको काली का मंत्र जपने को कह दिया जाता है। आपको छिन्नमस्ता का, बंगलामुखी का और उग्र जितनी महाविद्याएं, उनकी साधनाओं की दीक्षाएं आपको चैनल्स के माध्यम से दी जाती हैं कि आप ये करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। भगवती को सिद्ध नहीं किया जा सकता, भगवती को की शरण प्राप्त की जा सकती है उग्र स्वरूप में या उग्र मंत्रों की साधना सुन करके, अथवा बिना गुरु से सीखे या किसी किताब से लेकर के आप अगर ऐसा करेंगे तो उनके प्रायः विनाशकारी परिणाम होते हैं। कई बार हमने भी जीवन में बहुत सारे विपरीत परिणामों को झेला है या सामना किया है। तो उनको बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए आपको नहीं करना है। 9 दिन रात्रि 9 से लेकर 12:30 बजे के बीच अगर आप गुप्त तरीके से शुद्ध भाव से बैठकर साधना करते हैं तो कोई भी ऐसी कामना नहीं है, कोई भी, जो इन 9 दिनों में महामाई पूर्ण न करे। मैं भगवती से आपके सुख समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।